अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अवर चैनल साइट। एसपीएससी के असिस्टेंट डायरेक्टर बीपीएस 17 इन्फॉर्मेट डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की जो है टेस्ट है, आई थिंक 18 जनवरी को है। तो उसके लिए किसी ने कहा था कि एमसीक्यू शेयर कर लें। मैं कुछ एमसीक्यू चेक कर रही हूँ, पास मुझे इसके नहीं मिले। मैंने ट्राई किया था लेकिन मुझे नहीं मिले। अगर किसी को कहीं से मिल जाते तो प्लीज़ बता दीजिएगा, फिर मैं वहाँ से फिर बना दूँ वीडियो उसकी। अच्छा, उसके अलावा कौन-कौन सी चीज़ें आपको तैयार करनी चाहिए, मैं पहले बता देती हूँ। एक पार्ट मैंने बनाया है, दूसरा पार्ट आई विल ट्राई कि मैं बना दूँ, अगर नहीं तो मैं कोई सोर्स देख के आपको बता दूँगी। मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स जो हैं वो ये कि कौन-कौन से जो है ना, वो हमारे लॉज़ में कौन-कौन सी चीज़ें हैं, वो वाली चीज़ें, हेल्थ में कितना रैंक है पाकिस्तान का, एजुकेशन में कितना, ये सारी जितनी वो चीज़ें होती हैं ना स्टैटिस्टिक, वो ये आप देख लीजिएगा इसका। कितने वुमेन जो है वो जॉब करती हैं, कितनी नहीं करती हैं, प्रेगनेंसी के दौरान जो है कितनों की डेथ हो जाती है, वो सारा जितने भी स्टेटमेंट होते हैं ना, ये वाली चीज़ें आप जो है ज़रूर देखिएगा। आई विल ट्राई कि अगले वालों में वो कर लूँगी। और उसके अलावा वुमेन की जो है वो फेमिनिस्ट वुमेन कितनी हैं, किसने कौन-कौन सी बुक लिखी थी है, कुछ जो है ना वो आप देख लीजिएगा बुक्स, ठीक है? स्पेसिफिक बुक्स वगैरह भी आती हैं तो वो देख लीजिएगा। इंग्लिश के एमसीक्यूज़ आएँगे 20 तक, आई थिंक 20%, मतलब कोई 10 एमसीक्यूज़ हो सकते हैं क्योंकि मोस्टली 50 एमसीक्यूज़ आई थिंक होंगे इनके। तो चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो को। Women account for what percent of agricultural landholders around the world? Right answer is 8 12.8%। ये मैंने अराउंड द वर्ल्ड का निकाला है। आप लोग पाकिस्तान का भी देखिए कि कौन सा है, कितना है। What percentage of women worldwide report having a formal bank account? Right answer is B 58%। अगेन जो है ये वाला मैंने जो है वर्ल्ड का निकाला है, आपको पाकिस्तान का भी देखना है। 55% जो है मेल जो है उनका फॉर्मल बैंक अकाउंट है और सिर्फ 58 फीमेल का है। Around the world, women spend how much more time than men doing unpaid and domestic work? Right answer is C 2.5 times more। अगर आप देख लीजिएगा इसका पाकिस्तान का भी मिल जाता है तो वो भी देख लीजिएगा इसका। मतलब मैं ट्राई करूंगी मैं अगले में जो ऐड कर लूँ, अभी मुझे नहीं मिले इसके। If women farmers had the same access as men to training, information and resources, they could increase production on their farms by how much? Right answer C 30%। जो है अगर वुमेन को भी उतना ही राइट मिल जाए, एक्सेस मिल जाए, लाइक ट्रेनिंग दी जाए, उनको इन्फॉर्मेशन रिसोर्सेज प्रोवाइड की जाए, तो फॉर्म की जो प्रोडक्शन है 30% इंक्रीज हो सकती है। वो कितनी होती है ग्लोबल जीडीपी अगर बात करें उसकी, तो ये ग्लोबल जीडीपी का 26% बन सकता है इंक्रीज, ठीक है? सिर्फ इंक्रीज की बात है, मिला के नहीं। और ये कितना पैसा हो सकता है? $28 ट्रिलियन। तो गुड अमाउंट है, बहुत अच्छा अमाउंट है। लेकिन अगर उनको राइट मिल जाए तो इस तरीके से पाकिस्तान के हिसाब से भी देखिएगा कि पाकिस्तान की जीडीपी में कितनी इंप्रूवमेंट आ सकती है। In low and middle class income countries, women are how much less likely to own a mobile phone than men? Right answer is B 10%। तो वुमेन के पास जो है सिर्फ 10% ही होता है मोबाइल हो, और मोस्टली अगर देखें तो एंड्रॉयड मोबाइल अभी भी काफी पाकिस्तान में भी अगर देखें तो काफी लोगों के पास कम है। ये इनकम मिडिल इनकम कंट्रीज की बात है। पाकिस्तान में तो इससे भी ज्यादा पर्सन है जिनके पास नहीं होगा, मतलब पर्सन कम ही होगा जिनके पास वो मोबाइल फोन। डोमेस्टिक वायलेंस इन्वॉल्व्स डैश। राइट आंसर इज डी ऑल ऑफ द अबव। यानी कि फिजिकल वायलेंस भी उस पर काउंट होता है, मेंटल वायलेंस, वायलेंस इनसाइड द हाउस, कोई भी वायलेंस हो इन एनी फॉर्म। Different strategies have been used in the women's movement to dash. Correct answer is D, all of the above। यानी कि स्प्रेड अवेयरनेस स्ट्रेटजी यूज की गई है काफी मैन वुमेन में, कौन कौन किस वजह से, क्यों, ताकि अवेयरनेस स्प्रेड हो, सीक जस्टिस, फाइट डिस्क्रिमिनेशन। Select an example of pressure from family and society। Right answer is D, both A and B। मतलब कि unfair teasing या फिर appreciation। जब भी जो है ना कोई टीजिंग करता है या फिर इस तरीके से, तो वो भी एक प्रेशर होता है। अप्रिसिएशन भी नॉर्मली अगर होती है तो अप्रिसिएशन मतलब कि आप और करो, मतलब कि होता अप्रिसिएशन, अप्रिशिएट कोई करे हमें, हम इसलिए ज्यादा काम करते हैं, प्रेशर ज्यादा बिल्ड होता है हम पे। तो ये दोनों चीजें। Which of these can be considered a part of women's empowerment? Right answer is C, both A and B। यानी कि end of traditions that are against women and
strict laws against domestic abuse against women. Women should be aware of their rights to stop being victims of discrimination in the society. Right answer is A, true. Why was the inclusion of women in politics required? Right answer is B, to bring more gender equality. In which year did women get the right to vote in USA? Right answer इस पी 1920। इस तरीके से ये भी देखिए कि सबसे पहले कौन से कंट्री में जो है वुमेन को राइट मिला था या राइट टू वोट मिला था, ये भी देख लीजिएगा। क्योंकि यूएसए में तो तकरीबन आखिर में ही मिला था, और ब्रिटिश में कब मिला था, सबसे पहले किसको मिला था, वो भी देख लीजिएगा कौन से कंट्री में। What did the women separation movement campaign for? Right answer is C, both A and B। यानी कि लीगल इक्वलिटी और सोशल इक्वलिटी दोनों। हाँ, पॉलिटिकल इक्वलिटी भी इसमें काउंट हो जाती है कि इक्वल राइट्स और सारा कुछ, लेकिन जो है मेन चीजें जो हम ओवरऑल बात करते हैं तो ये चीजें हैं। Total fertility rate drops have been most noticeable in countries where women have gained access to dash। Right answer is B, education। जब भी जो है ना, अगर वो मतलब के फर्टिलिटी रेट कम होता है जहाँ वुमेन्स जो है ना, वो उनको एजुकेशन मिलती है, उनको पता होता है कि चीज़ें कितना जो है हमें रखना है, कितना नहीं रखना, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, ये वो सारी चीज़ें। तो एजुकेशन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग अगर आप जो है वो फर्टिलिटी रेट पॉपुलेशन कंट्रोल करना चाहते हैं। विच इज नॉट अ कंसिक्वेंस ऑफ जेंडर इनइक्वलिटी। राइट आंसर इट्स सी, रिलीजियस कन्फ्लिक्ट। बाकी जो तीनों ऑप्शन है, यानी कि पुअर मेंटल हेल्थ, ऑपरेशन ऑफ वुमेन एंड लोअर लिटरेसी रेट्स ऑफ वुमेन, ये तीनों जो है वो जेंडर इक्वलिटी कंसिडर होते हैं। रिलीजियस कन्फ्लिक्ट डायरेक्टली नहीं कंसिडर होता, या फिर रिलीजियस कन्फ्लिक्ट वुमेन के लिए नहीं होता। जेंडर इनइक्वलिटी इज एन इशू इट इज relevant to dash। राइट आंसर इज बी, ऑल सोसाइटीज इंक्लूडिंग वुमेन एंड मैन अलाइव। क्योंकि जेंडर इक्वलिटी किसी के साथ भी हो सकती है। जेंडर से मतलब है कि कोई भी जेंडर, नॉट स्पेसिफिकली वुमेन। बट हाँ, क्योंकि कंसिडरेबली वुमेन आर मोर मार्जिनलाइज देन मैन, तो हम लोग जो है वो कंसिडर करते हैं कि वुमेन की स्टडी है। लेकिन इन जनरल दोनों की सोसाइटी, मतलब हर किसी की, कोई भी हो, वुमेन हो मैन हो या फिर इंडियन सोसाइटी हो, कोई भी हो, सबके लिए इक्वल है। Which strategies help women become more socially and economically empowered? Right answer is D, all of the above। यानी कि women working together to challenge discrimination, more income sources for women, and improve access to education. Which of these can be reason for girls to miss out on secondary education in the developing world? Right answer is D, all of the above। यानी कि एक्सपेंसिव फीस अगर होती है तो भी वो एजुकेशन नहीं हासिल कर पाती। हाउस होल्ड के चोर, मतलब घर के काम कहते हैं कि क्या करोगे पढ़ के, घर के काम ही कर लो, तो वो भी पढ़ने नहीं देते उनको। और चाइल्ड मैरिजेस भी, वो भी इस वजह से भी वो पढ़ नहीं पाती आगे। When the बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ scheme was launched in India? Right answer is B, 22nd January 2015। That's it for this video। आ, कोशिश करूंगी कि जल्दी न्यू वीडियो भी आए। तब तक के लिए आई वुड से कि ऑनर क्लिंग कब कब जो है वो हुआ था, उनका जो ला आया था वो कब आया था, 2010 में आई थिंक। तो वो सारा कुछ ना मखतारा माई वाला थोड़ा सा हो जाएगा, और मलाला यूसुफजई पे कब वो आता है, क्या कहते हैं इसको, गन शॉट कब हुई थी, ये सारी जो एमसीक्यूज है ना, ये आप देख लीजिएगा। तब तक आई विल ट्राई कि ये चीज़ें मैं आगे में ऐड करूँ, आई विल ट्राई। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।